देखो नाटक देखो, सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है बोलता है, सुनो के बोलता है, बोलता है बोलता है, नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे, नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे, सबको हम समझाएंगे, सबको सजाएंगे, नाटक आगे नाटक करके जावांगे। सुन ले रिका की सुन ले री ताईयो, सुन ले री बेबे सुन ले रे भाई, नहरा किया पुकार से पानी लेने सब कुछ हो जाना बेकार से, हाँ पानी के लिए सब कुछ हो जाना बेकार से। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आज हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी आप सबके सामने हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेर हुड्डा और उनके साथी दीपक छारा जी, मुकेश नानकवाल जी, अजय हुड्डा जी, डॉक्टर शमशेर धनखड़ जी, सलील मेहता जी और अरविंद भाटिया जी के साथ साथ कई अन्य इस अभियान से जुड़े हुए सदस्यों के साथ और उनके निष्पक्ष उनके सामने तैयार किए गए नुक्कड़ नाटक को लेके आए हैं। और जिस नाटक में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये अभियान क्या है और इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या नुक्कड़ नाटक शुरू किया जाए? शुरू किया जाए, नाटक शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। जमुरे ओ जमुरे, आया उस्ताद आया। तुम्हारे क्या जमुरे? हाँ उस्ताद, तू बता नाटक दिखावेगा, दिखाऊंगा। सबने हंसावेगा हाँ उस्ताद, और क्या करेगा? उस्ताद आज मैं सब न बताऊंगा, आने वाले कल की सच्चाई में सब न दिखाऊंगा। जो पर्यावरण के रूप में दिया उपहार भगवान ने, उसका क्या बुरा हाल कर रखा है इस इंसान ने। उस्ताद आज मैं आपने हलवाना तो मिलवाऊंगा और के भीतरी उसके ऊपर मैं सब न सुनाऊंगा। अच्छा सुना देते हैं। मैं हूँ हरियाणा और मैं अपनी हरियाली, खुशहाली और खिलाड़ियों को जैसे पूरे देश विदेश में मशहूर हूँ। यह हरियाली मेरे भीतर मौजूद नहरों की वजह से है, पर आज जो नहरों की हालत, उनका दर्द जो उन पे बीत रही है, उनकी सच्चाई मैं उन नहरों की जुबानी सुनाऊंगा। मैं हूँ नहर, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से दो घाटों के बीच से आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन हे ब्रह्मांड के समझदार प्राणी, तुमने आस्था के नाम पर दूसरों के बहकावे में आकर जाने अनजाने में जो हश्र नहरों का किया है, अपनी नहरों को प्रदूषित किया है। चलो उसके कुछ नमूने तुम्हें दिखाते हैं। रोटी बना दी है, मैंने बारो है, ड्यूटी बचाना है। अच्छा सुनो के सुना दे। कोई डांट ले जा लिया, कम काम खा जाती बुलाया से वो बंद करवा था तो उसकी सामग्री बच रही थी। धूप दाप के डब्बे थे और जोत थी, वे सारे खेले में बांध कर रखे थे। जाती आडू ना पानी में परवाह करती हो। हैं पागल है, ये चीज के मैं नहर में गिरने क्यों आया करे? बिना बका दी तू। मैं किए देना बकाई और हम के लेना इसका बड़े पैसाना लकड़ी है। अखावन की जो भी सामग्री हो है, जो भी छोटी मोटी चीज हो है, सारी पानी में परवाह कर दिया है। इससे हमारे देवी देवता और हमारे पितर दादी हो जाकर घर में सुख शांति आओगी। ठीक से तू कह तो बवा आऊंगा। तो देखा आपने कैसे आस्था के नाम पर और हमारे देवी देवताओं और पितरों को खुश करने के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। कैसे बची हुई सामग्री, इसके अलावा धूप दीप और जोत का और सामान, प्लास्टिक के थैले, यहाँ तक कि जब हवन होता है तो उसकी सामग्री जो प्लास्टिक की थैलियों में बंद होकर आती है, उनको भी लोग नहरों में डाल जाते हैं। इसके अलावा अन्य कई चीज़ें नहरों में डाली जाती है, जिससे नहर और पीने लायक पानी प्रदूषित होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओ भाई रुके, ओके करने लग रहा भाइयों करना हवन कराया था, वे चौथ बत्ती और राख थी हवन की, और उसके में सामग्री और के थैली आया करे वे थी। अगर क्या ना पान का रखी थी पहले जानता नहर में बोआ जी भाई तने बेरा ये थैली और ये मूर्ति कई प्रकार के केमिकल आते बनी हुआ है, और ये भाई पानी ने दूषित भी कराया करे। बेरा तो है भाई फिर तने यूं भी बेरा होगा कि यो है पानी अपने जरा में भी सप्लाई हुआ है, और यो है पानी आप अपने वहाँ भी। हाँ भाई आप कहते हैं ना तो ये काम करिए और अन्य भी समझाइए कि भाई पानी का पीने का स्रोत के नहरें हैं ज़्यादा, भाई और कोई साधन ना है। ठीक है भाई। अंधविश्वास के नाम पे भाई, अंधविश्वास के नाम पे भाई कुछ भी मत ना डालो रे, नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे।
बात भाई नु कुकर दुखी बैठा है? कुछ ना भाई, बेरा ने भगवान मारे थे क्यों सारा है। क्या बात होगी भाई? कुछ ना भाई, कम तो बरसात की कमी थी और कम 45 दिन में कुछ मिनट का ही ओसरा हुआ है और गेहूँ हम पानी पीना था और एकदम दाने में पानी कम हो गया। अच्छा रहे। हाँ भाई, थक हार के नहर की पहुंचा और इतनी ठंड में भी नहर में भीतर पड़ना पड़ गया और देखा मैं दाने की पाइप आ गए, बड़ी मूर्ति और जोड़े जाड़े प्लास्टिक का सामान गया था। मूर्ति? हाँ, मूर्ति नहीं भाई, गणेत्रियाँ सामान बड़े बड़े थे, लेट रहे थे लोग, पूजा पाठ करके थे अपने घर पे नहर बांधी है और बस एक हमारी निशान है। अच्छा रहे। 8-10 दिन पूजा करके मूर्ति और सामग्री खेलिया ने नहर बगाने के मतलब है। हे भगवान, तू इन्हें कुछ समझा, जब पढ़े लिखे ये काम करेंगे तो सही हो गया, मन पड़ जाएगी। आपके सामने जो ये हमारे नाटक के माध्यम से दर्शाया गया, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जब इस अभियान से जुड़े हुए लोग नहरों के पुलों पर खड़े हुए तो उन्हें एक किसान ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे नहर में बहाई गई मिट्टी और उसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों की वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। यह बात दिसंबर और जनवरी महीने की है, जब कड़कड़ाती ठंड में एक किसान को नहर में उतरना पड़ा और मिट्टी के कारण उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और प्लास्टिक की थैलियों के कारण उसे किन मुश्किलों से जूझना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दादी, ये दादी कित गई? हाँ बेटा, क्या था गड़े थी मैं ते। दादी, आज इन कर्नाटक वाले आ रहे थे, तेरे से कि मैं सीखा कि मैं समझ में आया तेरे। बेटा, मैं तेन तक बहुत कुछ सीखी हूँ और समझी भी हूँ। महाराजा कदे हवन हो यार तो उसकी बची और सामग्री मैं नहर में कदे नहीं पाऊंगी। फिर कित गिरेगी भी सामान है? दादी बेटा, इस तो सामान सामग्री ने तो मैं गड्ढा में तो पा दूंगी खेत में, और ये जो ये प्लास्टिक का सामान है ना, नगर निगम की गाड़ी आया करे गली में, उसमें बगवा दूंगी। तो मैं तो सारे लोग कर रहे हैं ऐसा ला दूँ अपने पर पानी ने प्रदूषित होने बचा लूँ। जैसा कि हमारे इस नाटक में दिखाए गए दादी और उसके पोते के रोल में उन्होंने कहा कि हमें समझ आया। आशा करते हैं यहाँ देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, हमारी दादियों को, हमारे से बड़ी उम्र के सभी लोगों को, हमारे हम उम्र लोगों को, युवाओं को, सबको समझ आया होगा कि क्या क्या नहरों में लोग डालते हैं। यह भी देखा गया है पिछले 6-7 महीने में कि नहर में कोई 1 या 2 तरह की चीज़ नहीं, बल्कि लोग 80 से ज़्यादा तरह की चीज़ नहर के अंदर डाल के जाते हैं और उसमें सिर्फ हवन या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड उससे मिली जुली कोई चीज़ें नहीं होती, बल्कि लोग उसमें खाने की चीज़ें, शहद, दूध, चीनी, शादी के बाद पहने जाने वाला चूड़ा, उसके अलावा चूड़ियाँ, इसके साथ साथ प्लास्टिक की चीज़ें और बादाम, सूखे मेवे, रेवड़ी, यहाँ तक कि गुड़, पता नहीं क्या क्या नहर में डाल के जाते हैं और वो भी अनेकों बहानों से। और कई लोग तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और इसे कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है। अगर आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि आप हमें सामान दे दीजिए, हम इसे सही जगह पहुंचा देंगे जहां इसकी जगह है, तो वो कहते हैं आप इसे कूड़े में रख देंगे। लेकिन हम तो कूड़े में नहीं रखते, लेकिन उन नहरों के पास जाके देखिए, आप कूड़ा आपके घर तक पहुंच रहा है। सबने देखा होगा सप्लाई के पानी में भी कई बार बहुत बदबू आती है, क्योंकि वो नहर का पानी ही तो हमारे घर तक आता है। हमें ज़रूरत है समझने की कि उन नहरों को प्रदूषित कौन कर रहा है। उन्हें प्रदूषित हम कर रहे हैं और आप जैसे लोग कर रहे हैं। यह हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। और यह भी देखा गया है कि जो नहर के आसपास, आप सबने भी देखा होगा, बंदर रहते हैं। वो बंदर सीधा उस नहर का ही पानी पीते हैं। उस पानी को पीने की वजह से उन बंदरों में भी बिजली की समस्या है और उसके अलावा जो भी जानवर वो पानी पीते हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। और ये सोचिए कि आखिर जल घर भी कहाँ तक पानी को शुद्ध कर सकते हैं, और हर घर में आरओ लगवाना भी संभव नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोगों के घर में हो सकता है आरओ है, लेकिन गांव में खेतों में सीधा पानी दिया जाता है। अगर पानी जाएगा खेत में और फल सब्जियों के साथ हो जाएगा हमारे पेट में, क्योंकि अगर पानी प्रदूषित होगा तो फल सब्जियां प्रदूषित होकर हमें बीमार करेंगी, अनाज प्रदूषित होकर हमें बीमार करेगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इंसान भगवान की इकलौती ऐसी चीज है जिसको सोचने समझने की शक्ति दी गई है। भगवान ने हमें यह शक्ति इसलिए दी, हम केवल अपना ही नहीं बल्कि हमारे आस पास के वातावरण का, पर्यावरण का और यहाँ मौजूद अन्य जानवरों का भी ध्यान रखें। हमें ज़रूरत है सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की। आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में जब शादियां होती थी तो सीधा पानी नहर से लिया जाता था, चाहे वो सब्जी बनाने के लिए हो, चाहे वो मिठाइयाँ बनाने के लिए हो। हर काम
का पानी लेकर किया जाता था। कोई बीच में उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कोई कार्य नहीं होता था। पहले कुएं होते थे, चोड़ होते थे, जमीनी स्तर पर पानी होता था, नलकूप होते थे। आज के समय में कुएं तो जैसे खत्म ही हो गए हैं। पीने के पानी का एकमात्र स्रोत बची है तो ये नहरें, ये जीवनदायिनी नहरें। अब हमारा यह जिम्मेवारी है हमारी कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, आप लोगों ने हम तक शुद्ध पानी पहुंचाया, अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए शुद्ध पानी छोड़कर जाएं। जैसे अब भी बोतल में पानी पैक होके आने लगा है, तो आगे हो सकता है शायद सिर्फ बोतल वाला पानी ही मिले और पानी पीने के लिए भी सबको रुपए देने पड़ेंगे। जब नहर के किनारे से जाएंगे तो हम यह देख सकते हैं कि कितनी गंदी हो चुकी है। हम ये देख सकते हैं कि वो पीने लायक जो पानी होता था आज के समय में देखने पर एक गंदा नाला प्रतीत होता है। हम देख सकते हैं पानी से कितनी बदबू आती है। हम ये आप लोग आज के समय में, हम नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं नवरात्रों में। उसके बाद जो भी सामान होता है घर में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद नहर में प्रवाह करके आते हैं। लेकिन आखिर क्या इसका उपलक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? हम अगर नहर में कुछ भी डाल के आते हैं तो वो पानी के साथ मिलता है और पानी को प्रदूषित करता है। हम चाहते हैं हम अगर अपने पेड़ में डालें वो राख, तो पेड़ों की शक्ति बढ़ेगी, धरती की उपज शक्ति बढ़ेगी। हमें नहर में न डालकर वो बल्कि उसका कोई अन्य चीज़ खोजनी चाहिए ताकि वो साफ़ हो सके, हम पानी को बचा सकें। इसके अलावा अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से वाक्य हैं जो हम एक नाटक के माध्यम से आपके सामने ला सकते हैं। आशा करते हैं आप समझे होंगे और आगे दूसरों को भी समझाएंगे। नहरों को बचाओ, पीने लायक पानी को बचाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमको ना कोसे। ये जो धरती, ये जो पानी पाले पोसे हमको, इसे बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ना कोसे हमको। सबने हम सुनावांगे, नहरें बचावांगे।